वीडियो से निकलने के बाद उस स्किल को दूसरी चीजों में यूज करते हैं जो उन्होंने यूज करा था। हम में से कितने लोग हैं जो उस लेवल की ट्रेडिंग कर पाते हैं कि भैया दिन में 20-20 करोड़ का पीएनएल ऊपर नीचे हो रहा है, उन्होंने उस तरह का पेशेंस डेवलप करा। ठीक है, तो पॉइंट है कि इट्स नॉट जस्ट कि पुराना कर्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आज अगर हम बड़े उद्योगपति को देखते हैं, बोलते हैं तो करप्ट लीडर है, करप्ट बिजनेसमैन है, तो भाई उसका पुराना वाला जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस बार खत्म, अब अगले बार he'll have to suffer whatever form he or she takes। तो it's better कि आपका जो पुराना हो गया, पास्ट पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि पास्ट को सोच के कोई फायदा नहीं है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। फ्यूचर हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, तो इसलिए प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट को सही करो ना यार। स्ट्रेस कब आता है? जब या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर को सोच रहे हो। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90% स्ट्रेस हमारे दिमाग के खुद के थॉट्स के कारण आता है, जिसमें से सिर्फ 10% मटेरियलाइज होता है रियल लाइफ में। हम जो सोचते हैं अरे यार, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, तो एक समय पे मान लो स्कूल कॉलेज टाइम पे मेरा कभी स्कोर अगर कम आया होगा, तो मैं तब तो उसके लिए मेरा बहुत स्ट्रेस होगा, अरे यार इतने कम आ गए, अब क्या होगा, कम होगा। टुडे इट डजंट इवन मैटर, एज सिंपल एज दैट। सब लोग जो आज देख रहे हैं उनका अब वो लाइफ से रिलेट करेंगे कि एक समय पे जो हमारे लिए भाई दुनिया फट जाएगी, अब तो मेरे को खत्म हो जाना चाहिए, आज इट इज लाइक अ वेरी मिनिस्क्यूल थिंग इन देयर लाइफ। द मोमेंट वी रियलाइज ये वाली चीज, आपका लाइफ काफी इजी हो जाएगा। तो कर्मा की कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़ो, क्योंकि इसको बड़े बड़े व्यास लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग भी आज के समय पे नहीं समझ पा रहे। तो हम उस चीज पे क्यों जा रहे हैं? बस बेटर है इंटेंट अपना अच्छा रखो, दिल से अच्छा रखो। ये मत सोचो कि आपके पति क्या बोल रहे हैं, आपके लोग क्या बोल रहे हैं। सुनो, ऑब्जर्व करो, इफ दे आर राइट टेक द सजेशन, अदरवाइज दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी। ये वाली चीज करो एंड देन स्लोली मूव टुवर्ड्स सीकिंग बेटर विजडम। बी क्यूरियस, इस हिसाब से ही आप आगे अपने लक्ष्य को पा सकते हो, अदरवाइज आप उलझते रहोगे। एंड अगेन माय पॉइंट इज कि डिटेल ऑफ कर्मा समझने की भी जरूरत क्या है। सिंपल सी बात है यार, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ी थी। आज मैं कभी भी किसी ग्रोसरी दुकान में जाके नहीं कहता भैया साइन थीटा के हिसाब से मेरे को गेहूं दे देना, कॉस थीटा के हिसाब से मेरे को चावल दे देना। करता हूँ? नहीं करता हूँ। तो वो चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी समझ के क्या करूं, उससे बेटर है प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही काम आता है ना वहां पे। सिंपल सी बात है। तो बस वही चीज समझो ना। तो हमने बस कर्मा का एक क्रक्स समझ लिया, तो भाई अच्छा काम करना है, दिल से साफ होना चाहिए, बाकी क्या बोल रहे भाड़ में जाए। बस ये चीज समझ ली, ये हमारा फ्रेमवर्क बन गया। इसके साथ अपना कर्म करते जाओ, व्हाटएवर यू आर पिकिंग। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मत करो, देखो अब यूपीएससी की तैयारी करो इसलिए कि मैं ब्राइब लूंगा, गया भाई, तो आपको नेगेटिव कर्मा ही मिलना। उसके बाद बट आप बोलोगे यूपीएससी करके भले ठीक है, आप पूरे देश की सेवा मत करो, रियलिस्टिक बनो कि मेरी जहां पोस्टिंग होगी वहां पर मैं सेवा करूंगा, अपनी सैलरी भी लूंगा क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूं। That is fine. If you're going to a corporate house, तो मैं ये नहीं कि भाई 6 घंटे का काम है तो 6 घंटे काम करूँ, मैं 10 घंटे भी करूंगा, अगर जरूरत है बेस्ट प्रोडक्टिविटी दूंगा। और यही लोग तो स्केल कर पाते हैं। पर्पस ड्रिवन पीपल आर द वंस हु स्केल इन लाइफ। इट इज नॉट गोल ओरिएंटेड मनी माइंडेड पीपल, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय पर्पस। एलॉन मस्क कैसे चल रहा है? एलॉन मस्क ने कभी भी किसी इंटरव्यू में ना 2005 ना 2002 ना 2008 में ये कहा है कि मैं एक दिन पहला ट्रिलियनर बनूंगा। वो तो मीडिया बोलती है, वो सिर्फ ये कहती है मैं ऐसा स्पेस रॉकेट बनाऊंगा, मैं ऐसी गाड़ियां बनाऊंगा, मैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। वो आगे बढ़ते जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दिस इज बेसिकली, बिल गेट्स सीधे बोलता है मैं ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं जो हर घर घर पहुंचे। उसने उसी पे फोकस करा एंड देन ही बिकेम द रिचेस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जेफ बेजोस ने बोला मेरे कस्टमर सर्विस के सामने कोई नहीं टिक सकता है जितना भी मैं करूं। और उसने कस्टमर सर्विस ऐसे बना ली है कि आज भी हम उधर से ऑर्डर करते हैं, रिफंड भी जल्दी हो जाते हैं, कुछ गलत होता है तो वो वापस भी ले लेते हैं, है कि नहीं? तो वो वाली चीज है जो कि उनको लॉस का सौदा रहता है। अगर कोई भी अमेज़न का प्रोडक्ट उनको वापस जाता है तो अगर वो प्रोडक्ट 40 रुपए का तो उनको 60 रुपए पड़ जाते हैं, बट दे बेयर दिस थिंग क्योंकि उन्होंने अपने नींव बनाई, पर्पस ड्रिवन है। तो यही सिंपल सी चीज है, आप जब पर्पस ड्रिवन हो जाओगे तो एवरीथिंग वुड कम इन प्लेस। अभिषेक भाई, एक चीज जो कि सारे ग्रंथ जो भी हैं या फिर जितनी भी हिस्ट्री है हमारी, उसकी बॉटम लाइन बन जाती है एक पॉइंट पे, वो है कि गुड प्रिवेल्स ओवर इविल। तो आज के जमाने में ये स्टेटमेंट क्या वैलिडिटी होल्ड करती है? यार देखिए, है तो हम कलयुग में, तो ऑनेस्टली इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू एवरीवेयर। आज जो सबसे अच्छा सीधा अंधा होता है उसको पूरी दुनिया खा जाएगी, ये सत्य है। आप सीधे बन के जाओ, आपको दुनिया खा जाएगी, चबा जाएगी। बट that doesn't mean आप गलत बन जाओ, that simply means आप स्मार्ट बन जाओ। आपको पता होना चाहिए कब आपको रणभूमि छोड़नी है। कृष्ण जी ने भी तो यही सिखाया था। रण छोड़ दास क्यों कहते हैं? क्योंकि कंस का वध करने के बाद जो उनके फादर इन लॉ थे वो मथुरा पे बार बार अटैक कर रहे थे। कृष्ण जी तब तक मथुरा में रहते थे।
तो कृष्ण जी बोले कि यार लड़ने का कोई सेंस नहीं है, बहुत सारी लाइव्स जाएंगी। तो उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट करा, एक काम करते हैं, बहुत टाइम हो गया है, मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाओ और लेट्स गो टू द्वारका। ये वाली चीज थी। प्रमोशन नहीं है इस कंपनी का, मैं एक जनरल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से उन्होंने पूरा शिफ्ट करा, इसलिए तो उनका नाम पड़ा रणछोड़ दास। तो जब कृष्ण जी इतने स्मार्ट होने के बाद, इतने पावरफुल होने के बाद अगर ये चीज सोच सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एवरी आर्ग्यूमेंट इज नॉट देयर टू बी फॉट, एवरी बैटल यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल पिकिंग अप योर बैटल्स। हर बैटल को अगर लड़ने लग जाओगे तो आप कैसे करोगे? दिस आल्सो आंसर्स, मेरे को ऑफ कैमरा किसी ने मेरे को एक बार पूछा था कि अभिषेक भाई अगर आपकी ट्रोलिंग होती है आप क्या करते हो? तो मैं हंसता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। तो बोले आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला नॉट वर्थ माई टाइम। सिंपल सी बात है, आज मेरे को अक्रॉस प्लेटफॉर्म 5.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। अगर मेरे को उसके 10% लोग भी हेट नहीं करे तो मैंने कुछ करा भी नहीं है, वैलिडेशन ही नहीं मिला है। और 5.5 मिलियन का 10% कितना होता है आप लोगों को समझ में आ सकता है। इतने लोगों के फॉलोअर नहीं होते, 5 लाख तो वो लोग सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। और उतने भी नहीं करते यार हेट। तो अगर उसके 50,000 भी मेरे को अगर करेंगे, ऑब्वियसली एक साथ अगर 100 लोगों को दिख जाएगा तो परसेप्शन बनेगा। बट मैं सिंपल सी चीज देखता हूँ, अगर सही में इतनी हेट रेट होती तो वाई फाइनेंस कैटेगरी, आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट लोगों का प्यार है। सबसे ज्यादा 1 मिलियन प्लस पॉडकास्ट मेरे क्यों गए हैं इस कैटेगरी में, बिजनेस एंड फाइनेंस में? इवन बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं गए हैं जितने मेरे गए हुए हैं। क्यों सबसे ज्यादा बिना बोले सारे पेजेस, आधे पेजेस का घर चल रहा है मेरे शॉर्ट्स से, शॉर्ट्स पे शॉर्ट डलते जाते हैं, क्यों बाकियों की नहीं डल रहे? क्यों सबसे ज्यादा, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे नहीं कमेंट्स आ रहे, एंगेजमेंट आ रहा है, ऑब्वियसली लाइक्स देखिए इतने ज्यादा लाइक्स कैसे आ रहे हैं? लाखों हजारों करोड़ों लाइक्स। अगर कोई डिसलाइक करता तो डिसलाइक देगा, क्या कुछ नहीं करेगा, बट लाइक्स कहां से आ रहे हैं? लाइक्स आ रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना सोशल मीडिया पे, ये मेरे को एक बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन ने सिखाई थी, जो आपको जेन्युइनली लव करते हैं ना, जो जेन्युइनली लव करते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं। वो यूजुअली कमेंट भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, निकल जाएंगे। आप खुद देखो हम लोग कितने जगह पे जाके कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करते, निकलते हैं। दोज आर जेन्युइन फीडबैक। कमेंट्स करना चाहिए, अच्छी बात है, अगर आपको अप्रिशिएट करना वो चीज करना है। बट यूजुअली आप देखोगे कमेंट टाइम पास चलता रहता है, वो यार देश में बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा तो वो वाली चीज है। बट पॉइंट मेरा यही चीज है कि आपने जो कहा गुड प्रिवेल्स ओवर दिस थिंग ऑन द लॉन्गर रन। यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बैड करो, इंटेंट हमेशा आपका गुड होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके ऊपर आन आ गई तो कृपया करके आज के समय में युधिष्ठिर जैसे आप शपथ लेके, या भीष्म पितामह जैसे शपथ लेकर करे नहीं 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 गलत कर रहा कर लो, बट मैं तो शपथ है मैं क्यों उंगली करूंगा? नहीं, आप करो, अब जाके पीटो उसको, इफ नेसेसरी आप ये चीज करो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। कलयुग में हम रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, अपनी गरिमा में करो, डोंट ब्रेक द लॉस, वो गलत हो जाता है। डोंट बी वेरी ब्लाइंडेड कि मेरे को बस उसका खून कर देना है। नो, गरिमा में करो, बट आवाज उठाओ ताकि वो ये चीज वापस ना कर पाए। ट्रेन में अगर आप जा रहे हो और आपको खाना सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिल रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है, और उस पे वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो अवश्य आप आवाज उठाओ। जस्ट बिकॉज कोई नहीं कर रहा है ये गलत बात है, आप आवाज उठाओ। अगर पानी की बोतल वो 20 रुपए में दे रहा है और ट्रेन में लिखा हुआ कि भैया 10 से 15 रुपए के अंदर है, तो आप ये आवाज उठाओ, क्योंकि आप नहीं उठाओगे इसी से प्रोत्साहन मिल रहा है उन लोगों को। अभी हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही केस हुआ था, एक लड़की की आवाज बार बार आ रही थी वॉशरूम से, 2 लड़के वहां पे ट्रैवल कर रहे थे यंग, तो वो जाके उनको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ था। बाकी लोग शांति से, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई सो रहा है, ये दोनों उठ के तोड़े। अंदर उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी। कौन कर रहा था? केटरर मैनेजर उस ट्रेन का। इन्होंने अगले स्टेशन में जाके उस लड़की को तो बचाया, साथ में वो स्टेशन मास्टर और पुलिस वालों को उधर कंप्लेन की और उसको हिरासत में लिया गया। जस्ट इमेजिन अगर ये दोनों भी वैसे ही पड़े रहते तो क्या होता? अनदर केस, अनदर डे, अनदर न्यूज। तो आप आवाज उठाओ, हाँ, बट बी रियलिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहीं पे कुछ आपको गलत दिख रहा है, बट आप अकेले और आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा वेपन है सामने वाले का, एंड दैट कुड बी लीथल फॉर यू। नाउ यूज योर ब्रेन्स, डोंट जस्ट गो एंड गिव अ किक। ठीक है, वो कुछ लोग कर सकते हैं, इफ यू थिंक यू कैन मैनेज दैट देन इट्स फाइन। जाट बुद्धि, हाँ हाँ, वो बिल्कुल अगर है तो आप करो, बट नहीं है तो लुक फॉर अदर्स। आप धीरे से पुलिस का नंबर पे लगा दो। बट ये चीज कभी कभी आप अनप्रेसिडेंटेड जगहों पे हो जाती है। अभी रिसेंटली एक केस आया था कि जनरल डिब्बे में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा था और एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने उसे बोला कि आप मत स्मोक करो, और उसने ट्रेन से ही फेंक दिया उसे। यार दिस इज वी आर कलयुग है, वही वाली चीज है। अनसर्टेन टाइम से लोगों के अंदर टेम्परामेंट है नहीं, क्रोध बहुत जल्दी आता है,
स्पिरिचुअलिटी के लोग बात करते हैं लेकिन क्रोधित इतने जल्दी हो जाते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। अब इसमें वही चीज है कि भाई वो ट्रेन के बाहर फेंक दिया तो बाकी लोग क्या कर रहे थे उस समय पे? जनरल डब्बा था आप कह रहे हो, और जनरल डब्बा में तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो इसमें हो सकता है गलती ये थी कि वो बंदा ठीक गेट के बाहर ही आसपास खड़ा था और फिर बोला था वी डोंट नो द रियल स्टोरी, आई डोंट नो द रियल स्टोरी। तो वो गलत था कि भाई अभी टोकना भी है तो थोड़ा भीड़ के बीच में आ जा, फिर कर, एटलीस्ट धक्का मुक्की में बच तो जाएगा। अब आप बाहर ही खड़े हो तो वो तो कुछ भी हो सकता है टेक्निकली उस हिसाब से। सो द पॉइंट इज दिस इज वेरी रिलेटिव वाला चीज है, बट जो हम कह रहे हैं गुड ओवर बैड, वो चीज सही है, बट आज के समय पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप सीधे साधे हो और गलती से आप बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली चले गए तो आपको खा के आपको खत्म कर देंगे। लोग तो चूतिया, लोग तो लोग तो बेवकूफ बनाने बैठे ही हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप बोलोगे कि अरे मैं आगरा का ताजमहल देखने गया था और उधर गया और मेरे को नकली वाला ताजमहल का वो मूर्ति मेरे को 2000 रुपए में चिपका दी, तो इसका मतलब आप क्या हुए? आप कैरेट हुए, सी फॉर कैरेट, है ना? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसमें सामने वाला तो आपको ठगने के लिए बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है। और विदेशियों को तो वो ऐसे ही करते हैं। मैं गया था तो वो बेच रहे हंटर, ये हंटर यूज करता था, ये ले लो। अरे भाई अकबर का हंटर रास्ते में घूम रहा है इसके साथ और वो सारे फॉलो मैडम हाँ अकबर हंटर 5000 रुपीज ओनली। क्या चल रहा है? अकबर की 5000 अरे वो 5000 की कितनी कॉपी जैसे ओ माय गॉड में थे उस तरह से बेच रहा होगा। तो इसमें तो लोग मूर्ख है, तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग, दैट डजंट फॉल इनटू द मोरालिटी एंड इमोरलिटी। बट पॉइंट है कि गुड करना चाहिए, इंटेंट आपका सही रखो, बट एट द सेम टाइम आप स्मार्ट बनो, सही समय का इंतजार करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इम्पेशेंट हो गए, हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सही समय का वेट करो और फिर आप सही उस चीज का वेट करो। इस मामले में अगर किसी को सीखना है, नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनी पार्टी, बट आप मोदी जी से सीखिए, हमेशा वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक, बी इट इट्स ओपोनेंट्स, बी इट एनीथिंग। सही कभी समझ नहीं आता अभिषेक भाई है किसकी साइड मैं साइंस के साइड हूँ। So, आप देखो तो there is a lot to learn from anybody. In fact, अगर आप मोदी जी को आप सही से उनकी स्ट्रैटेजी देखो, उन्होंने चाणक्य नीति पूरी पढ़ी हुई है। हाँ, अगर आप उनके एग्जीक्यूशंस देखेंगे तो पूरी तरीके से लगता है वो और उनके बेस्ट फ्रेंड मिलके बिल्कुल चाणक्य की तरह पूरी नीतियां बनाते हैं। तो वो भी लर्निंग करे भाई। तो कहीं ना कहीं आज के समय पे स्मार्ट मूव करना पड़ता है। So, Abhishek bhai, before we end the podcast,